बहारें फिर भी आएंगी 1966 की हिंदी भाषा की रोमांटिक ट्रेजेडी फिल्म है जो गुरुदत्त द्वारा निर्मित और शहीद लतीफ़ द्वारा निर्देशित है। इसमें धर्मेंद्र, माला सिन्हा, तनुजा, देवेन वर्मा, रहमान, जॉनी वाकर मुख्य भूमिका में नजर आए हैं। यह फिल्म आज भी ओपी नैयर के संगीत और शेवन रिजवी, अजीज कश्मीरी के गीतों और केजी प्रभाकर की अभिव्यक्तिवादी छायांकन के लिए याद की जाती है। बात करेंगे इस फिल्म की कहानी के बारे में तो जितेंद्र गुप्ता कलकत्ता में एक अखबार कंपनी में काम करने वाला एक पत्रकार है जो अपनी बड़ी विधवा बहन, अपनी भतीजी और अपने सबसे अच्छे दोस्त चुन्नी लाल के साथ रहता है। जितेंद्र को अपने नियोक्ता के एक कुटिल लेनदार के स्वामित्व वाली खदान में खतरनाक कामकाजी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और परिणाम स्वरूप उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। जितेंद्र दूसरी नौकरी की तलाश में है, तभी उसकी मुलाकात सुनीता से होती है जो विक्रम वर्मा द्वारा की गई शरारत के बाद उस रात उसी ट्रेन से कूदकर आत्महत्या करने वाली थी। जीतन उसे कूदने से रोकता है और वे पास की एक झोपड़ी में शरण लेते हैं। वे अगले दिन अपने अपने घरों के लिए निकल जाते हैं। जब सुनीता गलती से सोचती है कि जीतन का नाम वास्तव में चुन्नी लाल था, जब खदान पर आपदा आती है, अखबार की प्रबंध निदेशक और अखबार के दिवंगत संस्थापक की बेटी अमिता को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उसे अखबार के संपादक के रूप में फिर से नियुक्त किया। हालांकि उसके प्रति उसकी रुचि सिर्फ पत्रकारिता से अधिक है, क्योंकि वह धीरे धीरे उसके प्रति भावनाएं विकसित करने लगती है। इस बीच सुनीता के मन में जीतन के लिए भावनाएं विकसित होने लगती हैं और वह इसे एक पत्र लिखकर उससे मिलने के लिए कहती है। जीतन अंततः सुनीता से मिलता है और सुनीता की उसके प्रति भावनाओं का प्रतिकार करता है और वे एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। वे कुछ समय तक डेटिंग करते रहते हैं। एक सप्ताहांत में जीतन सुनीता के घर आया और उसे पता चला कि अमिता सुनीता की बड़ी बहन है। कुछ ही समय बाद भारत चीन युद्ध होता है और जीतन ने चीनी सेना को रोकने में भारतीय सेना की बहादुरी के बारे में रिपोर्ट करने के लिए तेजपुर जाने का फैसला किया। अमिता जीतन को ढूंढने जाती है और उसे और सुनीता को एक दूसरे की बाहों में एक साथ देखती है, जिससे उसका दिल टूट जाता है। लेकिन फिर भी वह चाहती है कि उसकी बहन जीतन के साथ खुश रहे। इस बीच जीतन को एक क्षतिग्रस्त पुल मिलता है जो इसके निर्माण के 1 साल के भीतर टूट गया था। उसे पता चलता है कि इसके पीछे वही लोग थे जिन्होंने खदान को वित्त पोषित किया था और वह प्रकाशित करने के लिए सबूत इकट्ठा करता है। इसके बाद लेनदार नाराज हो जाते हैं और चाहते हैं कि जीतन को कंपनी से हटा दिया जाए। विक्रम के बड़े भाई मिस्टर वर्मा जीतन को बताते हैं कि अमिता पर उन्हीं लेनदारों का बहुत सारा पैसा बकाया है और जीतन अमिता को बचाने के लिए अपनी नौकरी छोड़ देता है। अमिता उसे वापस लाने के लिए बेताब हो जाती है और जब मिस्टर वर्मा से उसका सामना होता है तो वह बताती है कि वह जीतन से प्यार करती है। सुनीता यह सुन लेती है और निराश हो जाती है। वह अपनी बहन को जीतन के साथ रखने के लिए विक्रम से शादी करने के लिए घर छोड़ देती है। यहाँ तक कि वह जीतन से झूठ भी बोलती है ताकि उसके लिए उससे आगे बढ़ना आसान हो जाए। अमिता धीरे धीरे अपना मानसिक संतुलन खोना शुरू कर देती है, इस हद तक कि वह पूरी तरह से पागल हो जाती है। उसे पता चलता है कि सुनीता को जीतन के प्रति उसके प्यार के बारे में पता था और सुनीता उसके लिए जीतन को छोड़ने के लिए चली गई थी। इससे वह पूरी तरह से पागल हो जाती है, क्योंकि उसने सुनीता को विक्रम से शादी करने से रोकने की कोशिश की थी जो उसे मंजूर नहीं था। वह खुद से बात करते हुए खुद को अपने पिता के पुराने ऑफिस में बंद कर लेती है। विक्रम के घर पर रहते हुए सुनीता को श्री वर्मा के कमरे में अमिता की एक तस्वीर मिली, जिससे उसे एहसास हुआ कि वह इस समय अमिता से प्यार करता था। इस बीच निदेशक मंडल के साथ भ्रष्ट लेनदार अमिता से कंपनी हड़पने की फिराक में थे। जीतन, सुनीता और मिस्टर वर्मा अमिता की तलाश कर रहे हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि उन्हें दिल का दौरा पड़ने के बाद वह फर्श पर पड़ी हुई मिली। अपने अंतिम क्षणों में उसने जीतन के सामने कबूल किया कि वह उससे प्यार करती है और उसके पिता का पुराने कार्यालय लेनदारों को पट्टे पर नहीं दिया गया था और ये उनकी नई कंपनी की नींव के रूप में काम करेगा। जीतन और सुनीता का मिलन सुनिश्चित करने के बाद वह उनकी उपस्थिति में मर जाती है। बात करेंगे इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के बारे में तो धर्मेंद्र जीतन गुप्ता के रूप में, अमिता के रूप में माला सिन्हा, तनुजा सुनीता बबली के रूप में, विक्रम वर्मा के रूप में देवेन वर्मा, रहमान श्री वर्मा के रूप में, चुन्नी लाल के रूप में जॉनी वाकर, जीतन की बड़ी बहन के रूप में मुमताज बेगम, बद्री प्रसाद श्री शुक्ला के रूप
रूप में आदि सभी लोगों ने काम किया है। बात करेंगे इस फिल्म के गीत संगीत के बारे में तो संगीत ओपी नैयर का है और गीत एस.एच. बिहारी, अनजान शेवान रिजवी, अजीज कश्मीरी और कैफी आजमी के हैं। इस फिल्म में कुल 7 गाने हैं। पहला है बदल जाए अगर माली, इसको महेंद्र कपूर ने गाया है। दूसरा है आपके हसीन रुख पे, इसको मोहम्मद रफ़ी ने गाया है। तीसरा है सुनो सुनो मिस चटर्जी, इसको मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने गाया है। चौथा है दिल तो पहले से ही मदहोश है, इसको मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने गाया है। पांचवा है कोई कहे जमाने से जाके, इसको आशा भोसले ने गाया है। छठवां है वो हंस के मिले हमसे, इसको आशा भोसले ने गाया है। सातवां और आखिरी है बदल जाए अगर माली, ये सैड वर्जन है, इसको भी आशा भोसले ने गाया है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो कैसा लगा, पसंद आया उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।